नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य बलरामपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सौम्या चित्रांशी हाजिर हूँ फिर आज आपके सामने संविधान का अनुच्छेद 2 लेकर। ठीक, संविधान का अनुच्छेद 2 यानी आर्टिकल 2 क्या कहता है? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। तो लिखा है, संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। Parliament may by law admit into the Union or establish new states on such terms and conditions as it thinks fit। यानी कौन संसद कैसे करेगी नए राज्यों का प्रवेश? विधि द्वारा, माने कानून बनाकर। ठीक, कानून बनाकर किसी भी स्टेट को, किसी भी क्षेत्र को वो भारत के अंदर शामिल कर सकेगी। ये ध्यान दीजिएगा कि संसद लिखा हुआ है, राष्ट्रपति नहीं, क्योंकि यही कंफ्यूजन होती है, राष्ट्रपति करेगा कि संसद करेगी। तो संसद को ही अधिकार है, राष्ट्रपति को अधिकार नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि राष्ट्रपति से परमिशन लिया जाएगा, क्योंकि कोई भी कानून कभी भी बनता है तो वो अल्टीमेटली प्रेसिडेंट जब तक फाइनल सिग्नेचर नहीं करता है, परमिशन नहीं देता है, तो वो लॉ बनता ही नहीं है। तो इसलिए राष्ट्रपति से पूछा जाएगा कि स्टेट में शामिल कर लिया जाए या नहीं। वो कहेगा हाँ कर लो, फिर पार्लियामेंट एक लॉ बनाएगी और कोई भी क्षेत्र भारत के अंदर शामिल हो जाएगा। जैसे आप सुनते हैं कि सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। ठीक, तो सिक्किम पहले हमारा हिस्सा नहीं था। ऐसे ही आप सुनते हैं गोवा पहले पुर्तगालियों के कब्जे में था, लेकिन 1961 में हमने पुर्तगालियों से युद्ध किया और वहाँ से पुर्तगालियों को हराया और फिर गोवा भी किसका हिस्सा बन गया? भारत का हिस्सा बन गया। तो ये कौन से अनुच्छेद के तहत हुआ? अनुच्छेद 2 के तहत हुआ है। ठीक, एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये कभी कभी पूछता है कि आर्टिकल 2A पूछ लेता है, 2 का भी पूछ लेता है। देखिए, ये सिक्किम के संबंध में अलग से उपबंध किया गया था। एक बारी शामिल अगर कोई क्षेत्र भारत में हो जाएगा, जैसे मान लीजिए अनुच्छेद 2 के तहत पार्लियामेंट ने लॉ बना के सिक्किम को 22वां राज्य बना दिया भारत का, फिर वो अपनी मर्जी से जा नहीं सकता है जब तक कि पार्लियामेंट ही आर्टिकल 368 के तहत कोई संशोधन ना कर दे। जब तक 368 के तहत संशोधन करके उसको बाहर नहीं हटाती है, तब तक वो उसका अभिन्न हिस्सा बना रहेगा, वो अपनी मर्जी से जा नहीं सकता है। तो जैसे आर्टिकल 2A जब सिक्किम को जोड़ा गया तो आर्टिकल 2A भी जोड़ा गया था और उसमें ये उपबंध किया गया था और इसके साथ ही साथ 10वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी। ठीक, लेकिन बाद में 2A को भी रिपील कर दिया गया। इस समय कॉन्स्टिट्यूशन में 2A आर्टिकल है ही नहीं, रिपील है। और 10वीं अनुसूची भी जो उस समय जोड़ी गई थी हटा दी गई थी, फिर बाद में 10वीं अनुसूची दूसरी जोड़ी गई, उस समय की 10वीं अनुसूची हटा दी गई। यानी एक बारी राज्य अगर शामिल हो जा रहा है, क्षेत्र शामिल कर लिया जा रहा है आर्टिकल 2 के तहत, तो फिर वो अपनी मर्जी से हट नहीं सकता है, उसको 368 से ही हटाया जा सकता है। या वैसे भी समझ सकते हैं, एक केस का नाम आपने सुना होगा, बेरुबारी संघ का नाम सुना होगा, जो हमने इंडिया और बांग्लादेश की सीमा का निर्धारण के लिए किया था कि एक बारी आ गया है तो फिर हटाने के लिए फिर 368 के तहत संशोधन करना पड़ा था। ये बात थोड़ी सी डिटेल में आप और अच्छे से समझेंगे जब अनुच्छेद 3 को समझेंगे। ठीक है, आपको आर्टिकल्स अगर समझ में आ रहे हैं, कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।